यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं लिए बगैर उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दरअसल कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकारें ये चाह रही थी कि जिस तरह के हालात राज्यों में कोविड-19 को लेकर बने हुए हैं, लिहाजा छात्रों की जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाए और उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि यूजीसी ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं जो है वो राज्यों ने कंडक्ट कर लेनी चाहिए। इसे लेकर काफी घमासान जो है वो देखने को मिला। पिछले 3 महीनों से छात्र जो है वो असमंजस की स्थिति में देखने को मिले कि आखिरकार परीक्षाएं होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। और खास तौर से अगर देखें तो महाराष्ट्र में तो इसको लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिली। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। और इस फैसले के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो राजनेताओं की महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा कि परीक्षाएं लिए बगैर छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि परीक्षाओं की जो तारीख है उसको स्थगित किया जा सकता है, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकारें, यूनिवर्सिटीज जो है वो यूजीसी से बात कर सलाह मशवरा जो है वो कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की अलग अलग राज्यों में स्थिति है उसके बाद उसका फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में राजभवन, चूंकि जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके कुलपति जो है वो राज्यपाल होते हैं, लिहाजा राज्यपाल ने इससे फैसला लेने के पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मई के महीने में ही अपने फेसबुक लाइव में इस बात का ऐलान कर दिया था कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, लिहाजा छात्रों के लिए परीक्षाएं देना इस खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में परीक्षाएं जो है फाइनल ईयर एग्जाम की वो महाराष्ट्र सरकार रद्द कर रही है और छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और जो फॉर्मूला सरकार ने बताया था वो ये था कि सेकेंड ईयर में जिन छात्रों का जो रिजल्ट रहा है उसको पैमाना मानते हुए उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी अड़चन जो है वो एटी वाले छात्रों को लेकर सामने आई थी और बीजेपी ने इसे लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरा था। और ये सवाल लगातार पूछे गए थे कि एटी के छात्रों को लेकर सरकार क्या करेगी। एटी को लेकर सरकार ने अंतिम तक कोई फैसला जो है वो नहीं लिया और ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को लेकर ये जो छात्रों की यहाँ पर मुश्किल पैदा हुई है, 3 से 4 महीने छात्रों को असमंजस की स्थिति में रखा गया, इसे लेकर निशाना साधा है और पूरा ठीकरा जो है वो आदित्य ठाकरे पर फोड़ा है। महाराष्ट्र की सरकार को हम सवाल पूछना चाहते हैं कि गत कुछ महीनों से आपने इस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के मानसिकता से खिलवाड़ क्यों किया। हम बार बार लगातार कह रहे थे कि उनकी हेल्थ की चिंता तो हमें करनी है, लेकिन उनके एजुकेशनल हेल्थ की भी चिंता करनी है। बावजूद उसने एक युवा घमंडी मंत्री के आग्रह के कारण आपने निर्णय लिया, जिसके कारण आपको मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत ने भी आशीष शेलार पर पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए आशीष शेलार जो है वो युवा सेना को टारगेट कर रहे हैं। उदय सामंत ने यह भी कहा कि वह जल्द ही महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं और वहां पर जाकर कुलगुरु से बात करेंगे कि परीक्षाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और राज्य सरकार मिलकर जल्द ही इस संबंध में यूजीसी के सामने अपनी भूमिका जो है वो रखने जा रही है। लेकिन साफ तौर पर राजनीति जो गर्मा गई थी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम को रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर महाराष्ट्र में लेती हुई दिख रही है।